जो मेरा और उनका नहीं बात बन पा रही थी, और मेरे को हेट भी करते थे और मेरे को पसंद भी नहीं करते थे, क्यों मैं थोड़ा सा हल्की एक्टिंग पे ज़्यादा था, मैं नेचुरल वाले पे ज़्यादा था। जो इरफान की एक्टिंग थी, है ना, कि इरफान कभी तुमको नहीं लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स में देखा तो 10 कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, नहीं लगेगा आपको। वही किसी पहले के एक्टर को देखोगे तो लगेगा कि 10 कैरेक्टर्स, अरे इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, इसमें ये नहीं पहचान में आ रहा, है ना, अलग ही पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो हाँ। गए। लेकिन अरे इरफान के हल्का सा लेते थे, हल्का अपना रखते थे, और मेरे को यही पसंद है। मैं बहुत करता हूँ ना तो मेरे को मेलो लगने लगता है ना। जैसे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप में, अगर मैं बहुत करूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो, हालांकि लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा कैरेक्टर पकड़ो, थोड़ा सा अपना रखो, और फिर उसको मिलाओ तो एक नया कुछ बन जाएगा। तुमको लगेगा कि मेरे हर फेक पॉडकास्ट के कैरेक्टर में ना थोड़ा सा डिफरेंस तो है, हर बंदा अलग तो दिख रहा है, हर बंदा अलग साउंड तो कर रहा है, भले ही भोजपुरी बोले या बिहारी बोले, लेकिन अलग हाव भाव है। तो मेरे को हल्का सा तो वो होता है जयदीप अहलावत में, वो नेचुरल होता है वो काफ़ी, है ना। वो उनका ना वो जीते हैं, वो काफ़ी मतलब एक्टिंग नहीं करते हैं, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल लोगों को पसंद भी यही आ रहा है, सटल एक्टिंग, वो ज़रूरी है। और मेरा लेड बैक भी है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नशे में है या फिर भांग खा क्या है जो कि सच भी है। जो कि सच भी है ना। कौन सी बात सच है वाली नशे वाली ठीक नहीं, क्योंकि नशा नहीं हुआ। पंकज त्रिपाठी जी भी हैं, वो भी, उनका भी ऐसे ही रहता है। हाँ, पंकज त्रिपाठी वो भी उसी लाइन पे है। तो भाई मतलब वो तो सीन मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उनको जो कैरेक्टर मिलता है उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। सही बात है। मतलब वो बहुत फनी है, नेचुरली फनी है। तो भाई आप एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस आज भी करते हो जो थिएटर वगैरह में सिखाई जाती हैं, या वॉइस ट्रेनिंग कर लेते हैं, है ना, हमिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको कोई, जैसे मैं फिल्म में देखता हूँ, कोई डायलॉग अच्छा लगा, कोई सीन अच्छा लगा, अरे ये कैसे किया, ये तो गजब किया, ये तो समझ ही नहीं आया, पीछे किया, उसको करके देखा। तो मतलब मेरे को लगता है कि रोज़ ही करना होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे को बैरी जॉन की बात क्या अच्छी लगी कि बैरी जॉन ने मेरी एक्टिंग को बहुत सुधारा। उन्होंने सीधे कमज़ोरी पकड़ ली सबकी, नंगा कर दिया उन्होंने बाकायदा, और सच में किया भी था। तो उसके बाद मेरे को समझ आया, उनका कोर्स ख़त्म होने के बाद असली कोर्स शुरू हुआ। हाँ, ये कोर्स ख़त्म हुआ तब लगा कि अब सीख रहा हूँ मैं, अब पता चल अब कोर्स शुरू हुआ, अब कोर्स शुरू हुआ है, और वो शुरू ही हुआ है और अभी चल ही रहा है। अच्छा। तो वो बेसिकली 3-4 महीने आप उनके पास बिताएं, किसी भी टीचर के पास जाएं, आप जब एक्टिंग जीने लगोगे ना तो आपको समझ में कितनी बारीकियाँ, कितने ऑब्जर्वेशंस है जो लाइफ में हमें करने हैं और दूसरों को देखना है और सीखना है। पर भाई अभी जैसे इंटरनेट पे सौरभ सचदेवा जी की एक्टिंग क्लासेस बहुत ट्रेंड हो रही है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग लोगों को बुला रहे हैं। तो हाँ, रील मेरे को वायरल हो बुलाते रही है। हैं, लेकिन मेरे को डर लगता है कि भाई अब 4-5 सेलिब्रिटीज़ के साथ कैसे एक्टिंग करेंगे। नहीं, वो पहनवा भी तो देते हैं कि कुछ भी, जैसे लड़कियों के कपड़ों में आ रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग कर देखिए लेते आपने रील उनकी। हाँ, मेरे को बुलाते हैं 2 बार से, पिछले वाले में भी नहीं गया मैं, इस वाला भी बैच था, वो सेलिब्रिटीज़ का ही बैच है। अच्छा। लेकिन वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बैरी जॉन के ही टीचर हैं एक्चुअली, उनके ही मतलब स्टूडेंट्स हैं। उनका ही कोर्स शायद, या फिर उनमें और भी ऐड किया हुआ उन्होंने, और वो उनकी मैंने क्लासेस देख रखी है यूट्यूब पे, या फिर चीज़ें सुन रखी है, तो मेरे को ये समझ में आता है टीचर तो बहुत बढ़िया है भाई, और जाना तो है मेरे को, बट अभी फिर से हिम्मत नहीं हो रही, फिर से अब कोई ये दूसरा इंसान नंगा करेगा। भाई वैसे थिएटर के लोगों के लिए ये कहा जाता है, ऐसे इंटरनेट पे जोक्स भी बनते हैं, मीम्स देखते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, या फिर चलो ठीक है कुछ लोग जेन्युइनली अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर वो टीवी वालों को, फिल्म वालों को कुछ नहीं समझते कि ये नहीं है एक्टर। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये ना, मेरे को देखना ना, ये ना प्रिटेंशियस लगता है मेरे को। जो थिएटर आर्टिस्ट समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, ये कास्टिज्म भी है ना, कास्टिस्ट लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि भाई हम सुपीरियर है, तुम नीचे वाले हो, है ना। क्या हो गया, कोई बंदा बिना थिएटर के भी बहुत आगे हो सकता है ना। थिएटर करने की क्या ज़रूरत है, कोई नेचुरली भी बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। बात ये है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंस भी है इसमें, और थोड़ा सा अपने ही आडंबर में बंधे हुए हैं कि भाई ये कुछ भी, इनको फिल्म भी मिल जाए तो अब थिएटर ही करेंगे, है ना। उसी में मज़ा आता है। वो लोग, मैं उनको जज नहीं कर रहा, लेकिन आप हमें भी जज मत करो यार, है ना। हम भी अच्छे एक्टर हैं, हालांकि हमने भी थिएटर कुछ दिन किया था दिल्ली में,
लेकिन पसंद नहीं आती है यार। जैसे मेरे को नहीं लगा कि यार ये मेरे तरीके की एक्टिंग है, ये मैं नहीं करना चाहता, इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहता, तो मैंने नहीं किया। भाई जैसे आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली और मैं जैसे बता भी रहा था उनकी एक्टिंग क्लासेस सर की बहुत ट्रेंड होती है, तो वो एक बार कह रहे थे कि एक एक्टर को ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब भी वो कोई नया कपड़ा पहने, जैसे कोई नया कैरेक्टर पकड़े, तो बिल्कुल उसमें ढल जाए। पहले अपने आप को भूलना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, तो अपना ट्रू सेल्फ नहीं भूल जाते? वो थोड़े से सनकी नहीं हो जाते कि अपनी पर्सनैलिटी तो भूल गए, हर बार नहीं पकड़ रहे हैं, उसमें कहीं खो से गए, आदमी थोड़ा सा हिल गया दिमाग से, ऐसा होता है? ये पागलपन है। मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, इस कमरे में बंद हो जाएं और इधर नहीं निकलें, है भाई। तो ये सब नाटक है। अगर कर भी रहे हो तो आप इंटरव्यू में ही बता रहे हो। मेरे को तो ज़्यादा ये लग रहा है कि आपने किया उतना कुछ नहीं होगा। कमरे में हम भी रोज़ बंद ही रहते हैं, है ना। हम कौन सा बाहर निकलते हैं, है ना। कभी शूट हुआ तो निकले। और कमरे बंद होना तो तगड़ी चीज ही है वैसे। हाँ, क्या तगड़ी चीज ही है कमरे में बंद होना। कमरे में बंद होना तो इससे मतलब इसको ऐसे दिखा रहे कितना तगड़ा स्ट्रगल है। तुम्हारे कमरे में सब कुछ है, टीवी भी है, सोफा भी है ना, जोमेटो से खाना भी आ रहा है, और आपकी फ्रेंड्स भी आ रही है। तो भाई सेब भी आ रहे हैं। तो वो बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर फेक पॉडकास्ट में ऐसे किया है ना, ये भाई वो निकला नहीं बाहर, बंदा कमरे में बंद हो गया। कितनी लड़कियां गई मनाने, उधर पटका पटकी हुई, आवाजें आई, वो निकल आई, लेकिन वो नहीं निकला। तो वो प्रोड्यूसर बताता है कि मेरा हीरो देखो कितना बढ़िया तैयारी कर रहा है। भाई वैसे आपका फीमेल इंटरेक्शन कैसा रहा? जैसे आप गांव से निकल कर आए हो, अब आप यहाँ पे मुंबई में इतने साल से रह रहे हो, बचपन में कैसा था और अब कितना चेंज हो गया, कैसा रहता है आपका? फीमेल इंटरेक्शन तो बहुत होता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी काफ़ी बढ़िया ही लगता था, है ना। अब भी लगते हो? अभी भी लेते हैं, है ना। अभी ज़्यादा लगते होंगे। लेकिन पहले शर्माते थे यार, बात नहीं होती थी, फटती थी, और लगता था लड़कियों को बड़े एक पेडिस्टल पे रखते थे कि भाई इसने मेरे से बात कर ली, नंबर दे दे। वो तो क्या लड़की लड़कों से क्यों बात करेगी यार, वो तो इतनी सुंदर है। वो हम जैसे क्यों बात करेगी, वो तो जब बात करेगी किसी सुंदर लड़की से करेगी, हमसे क्यों करेगी। तो ऐसी भी पेडिस्टल पे रखा और ऐसा भी समय देखा। फिर अब कहाँ रखते हो? दिल में रखते हैं। अच्छा, हरामी हो बेटा। तो अभी दिल में रखते हैं। और अभी जैसे तुम हो वैसी कोई लड़की है, मतलब वो है कि आपको तोड़नी पड़ते हैं बाउंड्रीज, वो कहीं भी आपको मेहनत तो करनी। पर हुआ है कभी सच्चा प्यार इतने टाइम से? सच्चा प्यार तो देखो बचपन से हो रहा है। मैं एक दिन जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा था मैं, उसमें पहली लाइन लिखी थी मैंने कि प्यार कई बार होता है, हर बार गुणे 4 होता है। मतलब x2 इज ऑलवेज 4x1। तुम कभी नई लड़की से प्यार करके ये नहीं बोलोगे कि यार पुरानी वाली बढ़िया थी, यही बोलोगे भाई मैं निकल आया, ये कितनी बढ़िया है यार, ये तो बढ़िया, अब इसी से शादी होगी। तो ऐसा 10-12 बार हुआ है। तो x10 x11 है ना, बचपन से। तो मैं एक दिन गिन भी रहा था कि कितनी बार प्यार हुआ, तो 10 तक तो मैंने गिना, फिर मैंने कहा रहने दे। पर दिल कितनी बार टूटा है कि बिल्कुल चूर ही हो गया? इस बार 10 में से किसने एकदम वो कर दिया? 10 बार। पर 10 में से एक बार कुछ ऐसा होता है कि भाई ये वाला ज्यादा हो गया, वो कौन सा था? वो हर बार। हर बार उससे तगड़ा प्यार हुआ, तगड़ा दिल टूटा, उससे तगड़ा दिल टूटेगा। बात सिंपल है। और अगर 10 वापस आ गई कि सतीश यार लेट्स गेट मैरिड, तो किससे करोगे? 10वीं वाली से या पहली वाली से? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तो मैं उसी से करूंगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी। या जिसका नेचर अच्छा होगा। नहीं, सबकी शादी हो गई, अब किससे करेंगे। अच्छा, शादी की उम्र तो वैसे हो ही रही है, घर वाले भी कहते होंगे आपको अब शादी कर लो, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरी उम्र की लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है। लड़कों की अभी बाकी है। हाँ, लड़कों की थोड़ी लंबी चलती है, अभी थोड़ा चलाएंगे अभी कुछ दिन। अच्छा भाई, जैसे आप बता रहे थे आप इंग्लैंड भी रह कर आए हो। रह गए, या वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखा लोगों में? क्योंकि आप बात करने के भी शौकीन हो, ऑब्जर्व करते हो और ज़्यादा घूमते भी नहीं, जीते हो वहाँ। तो वहाँ के लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में
शहर के प्लस गांव के, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? भाई मेरे को जो एक चीज़ फील हुई कि भाई वो बड़े कंसिडरेट है दूसरों के लिए। मतलब सड़क पे चलते समय रूल्स भी ऐसे बनाए हैं कि भाई दूसरे को किसी को दिक्कत ना हो, करेक्ट। है ना। ड्राइविंग भी वहाँ पे ऐसे ही सिखाते हैं, है ना। और वो सिविक सेंस और सिविलाइजेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, रूल्स को सीरियसली लेते हैं जो रूल्स बनाए गए हैं, है ना। उसी के और वो उसको शो ऑफ करते हैं। उनका घमंड यही है कि हमने सिविलाइज्ड किया है लोगों को और हम सिविलाइज्ड हैं, ठीक है भाई। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे गांव में मैं एक वॉशरूम यूज़ करने गया, कहीं रास्ते में रुक के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो वो वॉशरूम बंद था किसी रेनोवेशन के लिए। तो उस पर लिख दिया था उन्होंने, दिस वॉशरूम इज़ क्लोज्ड फॉर 9 days, इस दिन ये खुल जाएगा, है ना। अभी नियरेस्ट प्रिंट करा के नियरेस्ट टॉयलेट जो है यहाँ से इस गांव में आपको इस रोड पे मिलेगा, वहाँ पे आप चले जाओ। हमारे यहाँ अगर टॉयलेट बन रहा हो तो किसको ये ज़रूरत महसूस होगी कि ये लिख दे कि कब बन जाएगा। भाई वो लिखे हुए पे ही मूत देंगे। अरे वो उसी में ही खोल देंगे, अरे इसी में ही कर ले, अभी इसी में कर ले। और अगला बताना तो छोड़ो, है ना। और ऐसे टॉयलेट्स हैं भी, अगले पिछले कितने टॉयलेट्स हैं। आज भी तो हम लोगों को देख रहे हैं कि भाई कहीं भी मूत रहे हैं। और सड़क पे जाओ इंडिया में तो 2 तरीके से तुम मूत सकते हो। एक तरफ तो जिधर से गाड़ी आ रही है उधर पीठ दिखा के, ताकि तुम्हारा दिखे ना सामान। इंडिया में तो ऐसे कि गाड़ी जिधर से आ रही है उधर ही खड़े होकर मुंह है ना, उसी तरफ मुंह करके। तो भाई इतनी ये चीजें कुछ सीखने वाले हैं। सही कह रहे हो भाई, मूत आ रहा है एक साइड में। और सुनाओ भाई। भाई जी बैठक चल रही है, और सुनाओ क्या मौज। और सब बढ़िया भाई, तू सुना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।